अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट रुहेल इंतखाब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में और दफातर में महफूज होंगे। आज जुम्मा है, जुम्मा मुबारक है और पूरा वीक हम ये देखते हैं कि कोशिश करते हैं कि अच्छा गुजरे। हो सकता है अच्छा भी गुजरा होगा और नहीं भी अच्छा गुजरा, तो इस उम्मीद से हम अपने वीकेंड का अख्ताम करेंगे कि जो अगला हफ्ता होगा हमारा बहुत अच्छा गुजरेगा। और हम हमेशा एक बात बोलते हैं, मंडे से हम ये काम करेंगे, मंडे से हम डाइट पे जाएंगे, मंडे से हम जिम स्टार्ट करेंगे, मंडे से हम अपने आप को बदल देंगे, मंडे से हम जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे। तो ये बड़ा एक खूबसूरत एहसास है नाज़रीन। एहसास बहुत ज़रूरी है। अगर एहसास आपके अंदर होगा तो मामलात ज़िंदगी आपके बड़े अच्छे और आसान होंगे और एहसासात का ताल्लुक़ आपके इमोशंस के साथ है। लेकिन अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के IT के ऊपर। हम देख रहे हैं कि जहां बड़ा दबाव है हमारे IT पे और ख़ास तौर पे इंटरनेट क्राइसिस भी आपके सामने है। किसी हद तक इंटरनेट स्पीड बेहतर हुई है, लेकिन वो एक खातिर ख्वाह इक़दामात जिस तरह से करने चाहिए थे वो हमें होते हुए नज़र नहीं आए। लेकिन फ्रीलांसर्स, IT एक्सपर्ट्स खासा इस पे हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी खबर आई है, वो आपके सामने रखें। लेकिन उस खबर का ताल्लुक देखना ये होगा कि पाकिस्तान की इस वक्त जो मौजूदा IT की सूरत हाल है और इंटरनेट की सूरत हाल है, उससे इसका क्या ताल्लुक बनता है। आपको बताएं नाज़रीन कि अक़वाम मुत्तहिदा ई गवर्नमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान 14 दर्जे बेहतरी के साथ ई गवर्नेंस में 136वें नंबर पर आ गया है। कुछ बेहतरी हुई है, लेकिन अगर ग्राउंड की हम बात करें तो उसमें क्या हक़ाइक़ हैं, इसी पे डिस्कस करेंगे कि जी फ्रीलांसर्स क्या काम कर रहे हैं, IT एक्सपोर्ट्स हमारी क्या हो रही है और इस वक्त हम अपना IT का जो सेक्टर है वो कहाँ ड्राइव होते हुए देख रहे हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मिस्टर राफे शेख ने। IT एक्सपर्ट हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, एजुकेशन माइंड रखते हैं। इनसे पूछेंगे और जानेंगे कि IT के हवाले से पाकिस्तान का जो ये IT सेक्टर है इसमें कितना पोटेंशियल है। राफे साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वेरी सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच रोहिल साहब फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। जैसा कि हम सबको मालूम है, इट्स अ हॉट टॉपिक रिलेटेड टू IT। अगर हम बात करें तो या इस पे डायलॉगिंग करना अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। मुझे सबसे पहले राफे बताएं कि एक तो बड़ी अच्छी खबर है जब कोई भी खबर अक़वाम मुत्तहिदा से जुड़ी हो और पाकिस्तान के हवाले से मस्बत खबर इंटरनेशनल कहीं लगे तो हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। एक बेहतरी आई है कुछ रैंकिंग के हवाले से। रैंकिंग से तयन किया जाता है चीज़ों को, रैंक करके कि जी ममालिक इस तरह से काम कर रहे हैं, इधर ये बेहतरी है, इधर यहाँ पर ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो पाकिस्तान में एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की बड़ी गुंजाइश है। नाउ एज़ फार एज कंसर्न आवर IT सेक्टर, सो व्हाट डू यू थिंक, जो अभी हमने फेस किया, इंटरनेट क्राइसिस देखे, स्पीड का प्रॉब्लम, फायरवॉक्स का प्रॉब्लम देखा, तो आपको क्या लगता है कि कितनी हद तक हमें ख़ुद को बेहतर करने की और चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक बात है फायरवॉल्स की और रीसेंट जो इंटरनेट जंप आया हमारे मुल्क में, तो उसने इम्पैक्ट दिया है IT सेक्टर की तरफ। और बेतहाशा ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेस और फ्रीलांसर्स जो काम कर रहे थे, जिनके फाइवर पे अकाउंट, अपवर्क पे अकाउंट या मज़ीद रिमोट प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट थे, उनके अकाउंट्स डीमोनेटाइज हुए हैं और इश्यूज़ हुए हैं उनके साथ ड्यू टू द इंटरनेट, ड्यू टू द डिलेशन ऑफ प्रोजेक्ट डिलीवरी। तो एक तो ये इंटरनेट का एक बहुत बड़ा रोल है कि हमारे पास बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। इंटरनेट अगर बेहतर होगा तो हमारे पास चार्म बहुत है। IT सेक्टर में चार्म बहुत है आजकल। ख़ास तौर पे IT की एक अच्छी चीज़ ये है कि मैट्रिक पास, इंटर पास बच्चे भी वो आसानी से इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मल्टीपल डेवलपमेंट की बात करें, तो हमारे ऐसे बड़े सारे ऐसे सेक्टर्स हैं IT के जहाँ पर यंगस्टर्स काम कर रहे हैं और यंग टैलेंट काम कर रहा है। बट अगेन उनको अगर इस तरह के इंटरनेट के इश्यूज़ होंगे, डिसॉर्शंस होंगी, तो वो दूसरे ऑप्शंस देखेंगे। तो अगर हमारा पाकिस्तान इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाए थोड़ी बहुत, तो हम
बेहतरी की तरफ, बहुत बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा राफी, अभी बड़ा नुकसान हुआ है, हमने देखा कि फ्रीलांसर्स ने एक रिपोर्ट निकाल के दी है कि जी लोगों ने पाकिस्तान के जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ बात करने से और काम करने से मना कर दिया है। प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो रहा था टाइम पे बिकॉज ऑफ स्लो इंटरनेट, तो इसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ। जो रिपोर्ट हुआ नंबर्स वो हमने प्रोग्राम में भी रखे। आपको क्या लगता है कि इस वक्त एक हंगामी सूरत हाल क्रिएट करने की ज़रूरत है और चीज़ों को बेहतर करने के हवाले से, ख़ास तौर पे बिकॉज जिस तरह से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है चीज़ों को बेहतर करने की, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं जिस तरह से, क्योंकि पाकिस्तान में बिज़नेस आप देख लें कि कोई सेक्टर इस वक्त ये नहीं कह सकता जी हम बड़े खुश हैं और हमारे नंबर्स बड़े बेहतर हो गए हैं। हर सेक्टर क्राइसिस फेस कर रहा है। एक आईटी सेक्टर था जिस पे कोई इतना ज़्यादा रिसोर्स का या असर्स का इन्हिसार नहीं होता था। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिमोटली आप काम कर लेते थे, आपको जगहों पर या दफातर में जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। फ्रीलांसर्स के तौर पर अगर बात करें तो आप ये समझते हैं कि ये एक सेक्टर था, इसमें भी अब क्राइसिस आना शुरू हो गया? बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो नहीं कहूँगा, बट या इट्स एन इम्पैक्ट। अभी रिसेंट एक पोस्ट से गुजरा था, इट वाज बाहर की कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, जायंट्स थे, दे हैव टैलेंटेड आईटी एक्सपर्ट्स फ्रॉम कराची, ठीक है। तो बट इंटरनेट की इश्यूज़ की वजह से और रिसोर्सेज की इश्यूज़ की वजह से वो अपनी लैपटॉप्स और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज भेजना चाह रहे थे, बट वो नहीं पहुंच सकी उन रिसोर्सेज तक। अल्टीमेटली वो आईटी एक्सपर्ट्स सही तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो बिल्कुल हंगामी सूरत हाल तो है इसमें। एक मल्टीपल ऑप्शंस, आजकल का आईटी का बच्चा मल्टीपल ऑप्शंस ढूंढ रहा है। इन टर्म्स ऑफ अगर हम कहें, बड़ा सारा रेशो जो आईटी रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, आईटी रिलेटेड ग्रेजुएट्स हैं, वो अब बाहर का सोच रहा है। बिल्कुल ऐसे कि यहाँ से हम मूव फॉरवर्ड करें उस ऑप्शंस की तरफ जहाँ पर इंटरनेट के मसले नहीं है, जहाँ पर इस तरह के इश्यूज नहीं है, जहाँ पर उनको कैरियर ग्रोथ में कहीं मसला करियर नहीं ग्रोथ हो मिले, जहाँ पे उनको पैसे अच्छे मिलें, वो अच्छी अर्निंग कर सकें। और हर आदमी का बुनियादी और हक है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाए और अपने लिए कमाए, मुल्क को सर्व करे, और जो जहाँ पर रह रहा है वहाँ कंट्रीब्यूट करे, टैक्स दे और चीज़ें आगे लेके चले। मेरा एक सवाल है आपसे, आप एकेडमिया का भी हिस्सा हैं, आपने बड़ी प्यारी बात की कि बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में मैं ख़ुद देख रहा हूँ कि इतने ज़्यादा एडमिशन्स बच्चे ले रहे हैं कि इस वक्त दूसरे प्रोग्राम्स को एक टफ कंपटीशन मिला हुआ है। तो व्हाट डू यू थिंक कि 4 साल बाद ये ग्रेजुएट्स जब मार्केट में आएंगे, क्या हमारे पास मार्केट में इतनी जॉब्स हैं आईटी एसोसिएटेड कि हम वो नंबर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं? देखें, अनफॉर्चुनेटली अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ की मार्केट की बात करूँ पाकिस्तान की, तो वैसे तो आईटी एक समंदर है, यहाँ पर ना ख़त्म होने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। डेली बेसिस पे रिसर्चेस हो रही हैं और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो ना ख़त्म होने वाली अपॉर्चुनिटीज़ का एक डोमेन है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो ख़त्म नहीं होने वाली, बट अगेन इसके साथ कुछ जो प्री रिक्विजिट्स हैं, लाइक इंटरनेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। डेफिनेटली इंटरनेट नहीं होगा तो आईटी पे काम नहीं हो सकेगा मज़ीद। तो अगर बेसिक नेसेसिटी, आपकी बात को रोक रहा हूँ, किसी ने बड़ी प्यारी बात ऐसे ही बोली, हम कहीं बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जी इंटरनेट को स्लो कर देना ऐसा जैसे मछली को आपने पानी से निकाल लिया है और वो बस सर्वाइवल की जंग लड़ रही है कि जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक पानी में उसको नहीं डालेंगे और बेहतर अच्छा स्मूथ साफ पानी जहाँ पर वो अपने जीवन को एक्सेस कर सके। तो यही इंटरनेट के हवाले से कि पूरा सेक्टर इस वक्त बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। यहाँ की ग्रेजुएट्स की अगर मैं बात करूँ, ग्रेजुएट्स का एक पूरी तरह से एम बन चुका है बाहर मूव ऑन होने का, अनलेस कि यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिले। यहाँ पर अभी तक आईटी सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली जो मुझे नज़र आया, जहाँ तक दे आर वर्किंग प्रोडक्ट बेस्ड। अगर जिस डोमेन से पैसा आ रहा है उसी पर काम हो रहा है, रिसर्चेस पे कम काम हो रहा है, ठीक है। बट फॉर एग्जांपल अगर ऐप डेवलपमेंट का काम आते जा रहा है एक सॉफ्टवेयर हाउस के पास, तो वो ऐप डेवलपर्स को रिक्रूट कर ही रही है, ठीक है, कि भाई छोटी सी ऐप्स, बाहर का बंदा नए आइडियाज़ आते हैं, वो एप्लीकेशन डेवलप करवाता है, आइदर इन एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट या वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। उसके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं,
पैसे का एक साइकिल चल रहा है और वो उसको रिक्रूट कर रहा है। अगेन आजकल जो दौर है वो एआई का है, जनरेटिव एआई का है। अब जनरेटिव एआई पे रिसर्चेस मैं समझता हूँ उस लेवल की नहीं हो रही जो दुनिया भर में, इट्स टेकिंग ऑफ तो नहीं कहूँगा, बट उन्होंने बड़ी सारी रिसर्च की हुई है। आप देख सकते हैं एनवीडिया किस लेवल तक पहुँच चुका है, एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस करवाया है, एंड सो ऑन। एआई पे बहुत सारे बड़े बड़े जायंट्स काम कर रहे हैं। इवन एप्पल आपका इंडिया में एक्सेस कर चुका है, वेयर वी आर स्टैंडिंग। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी तक हमारे मुल्क में कोई किसी एक बड़े जायंट का डेटा सेंटर भी नहीं बना हुआ। इधर अगर हम गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, एक डेटा सेंटर भी नहीं बना हुआ यहाँ पर। और इस पे कोई बात करने को, और बात भी तब करेंगे ना जब आपका फाउंडेशन या फंडामेंटल बेहतर होंगे। वो आने से पहले आपके हकाइक और नंबर्स देखेंगे। दिखाएं हमें ज़रा आपकी ग्रोथ क्या है आईटी की। अच्छा राफे, एक बड़ा अहम सवाल है अमेज़ॉन को लेके। लोग इस पे काम तो करें लेकिन 100% हमारे पास इख्तियारात नहीं है। हम एक बड़ी अमेज़ॉन मार्केट नहीं बना पा रहे, और एक दो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो काम कर रहे हैं अमेज़ॉन के फॉर्मूले पे। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बड़ा अच्छा काम है उनका, और मैं उनको तनकीद भी नहीं करूँगा क्योंकि कुछ तो है जो हो रहा है, बिल्कुल, और होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मेरी हमेशा से ख्वाहिश है कि जिस तरह से दूसरे बड़े ई कॉमर्स ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स अमेज़ॉन जैसे भी पाकिस्तान में फुल टाइम और 100% पेनिट्रेट तो करें ना। बिल्कुल, इट्स इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात है ये, बट अगेन माजी में अगर देखा जाए तो अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे ये स्कैम्स भी हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे भरोसा करे? ट्रस्ट बिल्डिंग का बड़ा इशू है बड़े जायंट्स का। अब क्या हमारी रिसोर्स का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, सऊदी अरब जा रहे हैं तो वहाँ पर ऐप से भीख मांग रहे हैं तो वहाँ से आपका वीज़ा एम्प्लॉय पॉलिसी वो सख्त हो रही है। और आपने ये पॉइंट था मेरे जहन में कि जो अमेज़ॉन पे स्कैम्स आए हैं, बिल्कुल, तो इसका हल क्या है राफेर? कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिसी एंड लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। देखिए, मॉनेटरी डिपार्टमेंट्स, मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वहाँ पर एक्सपर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो इन चीज़ों का बड़ा अच्छे से ध्यान रखें, जो अल्टीमेटली दूसरी चीज़ों का हो रहा है, दूसरे सेक्टर्स पे हो रहा है, बट इस सेक्टर को सही तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे इदारे हैं, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड हो गया, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का पूरा इदारा है और पूरा इकोसिस्टम है, ठीक है। पंजाब आईटी में काम कर रहा है, बट अगेन कहीं ना कहीं लैकिंग हो रही है, जहाँ पर बाहर वाले का एतमाद नहीं बन पा रहा, ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं लैकिंग हो रही है। तो वहाँ पर बस एक्सपर्ट्स ऐसे बिठाए जाएं और पॉलिसी मेकिंग पे ये लोग काम करें। एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट को सोचें, ओके, आईटी इंपोर्ट्स को सोचें। अगर बड़े बड़े जायंट से ये लोग बात करके एक MOUs वगैरह होंगे और मल्टीपल पॉलिसीज़ बनेंगी, क्यों नहीं डेटा सेंटर्स आ रही? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल ऐसे हम रिसेंटली जितनी भी एप्लीकेशन हम इस्तेमाल करते हैं, ये एप्लीकेशन डिप्लॉयड होती हैं नियरेस्ट टू इंडिया। हमारी पाकिस्तान की एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अगर किसी डेटा सेंटर पे डिप्लॉय होती हैं, वहाँ से लाइव हो रही हैं, तो वो नियरेस्ट टू इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। अगेन अमेज़ॉन हो गया, अज्योर की अगर मैं बात करूँ, ये बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, ये अगर ये ही नहीं आ पा रहे तो वो सही तरह से अपनी सर्विसेज भी नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिक नेसेसिटी है कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग पावर अगर नहीं होगी, क्लाउड इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, डेटा सेंटर अगर नहीं होगा तो वो अपनी सर्विसेज भी ज़्यादा नहीं दे पाएगा। हम देखें राफे तो सारे सेक्टर्स डिपेंडेंट हैं आईटी के। एग्जैक्टली। हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की बात करें, फिनटेक पे तो बहुत प्रोग्राम्स हैं और बहुत मैं समझता हूँ आपके $1 मिलियन के प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं पाकिस्तान में। आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑरेकल्स और पता नहीं बेशुमार जिस पे लाइसेंस लिया हुआ है। तो अब मेरा आपसे सवाल एक ये है कि स्टार्टअप्स हम नहीं देख रहे इतने ज़्यादा। पहले बहुत एक ट्रेंड आया था, मुझे याद पड़ता है कि जब ये राइडिंग सर्विस के एप्लीकेशन स्टार्ट हुए, उसके साथ साथ ये फूड एप्लीकेशंस भी स्टार्ट हो गए, तो बड़ा कनेक्टिविटी हमने देखी और उस वक्त एक बस हर कोई शौक़ में था कि हमें अपनी एप्लीकेशन बनानी, लेट्स डू समथिंग फॉर डेवलप द एप्लीकेशन। हर कोई ये बात कर रहा है यार हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशन बना दें, चीज़ों को आसान कर दें, सॉल्यूशंस दें उसका। तो अब स्टार्टअप्स हमें कम नज़र आ रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या? अच्छा, इंटरनेट वाला बहरान ये टेम्पररी है, ये गुज़िश्ता 3 माह से चल रहा है, ये आगे कब तक रहेगा वी नेवर नो। लेकिन एक जो सोच होती है कि यार कुछ
डिफरेंट करना है, कुछ अचीव करना है आईटी पे एज ए स्टार्टअप और अ बिजनेस, कुछ इस हवाले से कोई चीज़ बताएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं? सर आइडियाज़ बहुत सारे हैं, ठीक है, आइडियाज़ हमारी आवाम के पास हैं, हमारी यूथ के पास हैं अच्छे अच्छे आइडियाज़। और अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टअप्स पिच होने के लिए आते हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स पे। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की बात करूं, आईबीए का इंक्यूबेशन सेंटर है, बहुत बड़े ज़बरदस्त बहुत स्टार्टअप्स। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इस पे सेंट्रलाइज काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी पार्क उसका जो बना हुआ है उस पे काफ़ी सारे। अब तो मुझे खुशी है, आपको भी हुई होगी जब शार्क टैंक को मैंने देखा सुना, बिल्कुल, तो मैंने कहा बहुत अच्छा कंसेप्ट है और इस तरह के कंसेप्ट्स आने चाहिए, इस तरह का माहौल बनना चाहिए, इस तरह की बात होनी चाहिए। दीज आर द कैटलिस्ट फॉर दीज स्टार्टअप्स या आइडिएशन प्रोसेस। अगर यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ा लैग जो आ रहा है इंटरनेट का आ रहा है। अगेन मैं यही कहूँगा, ठीक है, इंटरनेट नहीं तो आईटी नहीं है आजकल के दौर पे, ठीक है। और जितनी डिवाइसेस हैं, हम आम अगर डेली रूटीन में अगर हम बात करें जी, हमारे घर स्मार्ट होम्स, बाहर तो स्मार्ट होम्स की स्मार्ट होम्स चीज़ आ चुकी है और वो अच्छे लेवल पे चल रही है। AI दे आर यूजिंग एलेक्सा, गूगल होम, वो आराम से कर रहे हैं। और आप बट यहाँ पर कुछ है ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसी वजह से इंटरनेट नहीं चला, मेरा घर नहीं चल सकता। इस वक्त आवाम और आप और हम लोग एक दूसरे से पहले मिलते थे, पूछते थे कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है। अब सिर्फ ये पूछते हैं यार आपका बिजली का बिल कितना आया। एग्जैक्टली, आपका बिजली का बिल कितना आया। सो हमारी अब डिस्कशन यही है, हमारे दिमागों पे इतना ये सब डाल दिया गया है। राफे, आपका बेहद शुक्रिया, आपने सुबह सवेरे हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और बहुत प्यारा टॉपिक है आईटी सेक्टर जिस पर आपने बात की। आई होप कि बहुत अच्छा आपने आवाम को डिलीवर किया। और नाज़रीन, देखा होगा आपने इसकी सिग्निफिकेंस आईटी की कितनी ज़्यादा है और कितना ज़्यादा हम इस पे पोटेंशियल देख रहे हैं, और एक बहुत ज़्यादा वैक्यूम है जो इसको फुलफ़िल करना है, आपने करना है और हमारे इदारों ने करना है। क्योंकि आईटी सेक्टर हमारा स्ट्रांग होगा तो पाकिस्तान में एक अच्छा टैक्स कंट्रीब्यूशन और पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बड़ा स्ट्रांग कर सकता है अच्छे सॉल्यूशंस के साथ। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस।